और वक्त तरमीमी बिल से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्स लॉ बोर्ड का एहतजाज देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वक्त बिल के खिलाफ ये मुजाहरा किया जा रहा है। वक्त बिल के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है। वक्त बिल जमहूरियत और आइन के खिलाफ है। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता एहतजाज जारी रहेगा, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्स लॉ बोर्ड का। ये आज जो धरना यहाँ हो रहा है विजयवाड़ा में, ये धरना तीसरा धरना है। इससे पहले जंतर मंतर में धरना हुआ था, उसके बाद 26 तारीख को पटना में धरना हुआ था और ये आज तीसरा धरना है। ये धरना देने का मतलब ये है खासतौर से यहाँ विजयवाड़ा में कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, हमारे नजदीक वो बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, वो कम्युनल एजेंडा है बीजेपी का। वो मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर और मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उन पर कब्जा करने की नीयत है। तो हमारा मानना ये है कि जो बीजेपी के अलाइज हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, या चिराग पासवान हो, या आरएलडी हो, इनको तय करना पड़ेगा। अगर ये इनका सेकुलरिज्म में यकीन है, इनका अगर लोकतंत्र में यकीन है, तो अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इसका समर्थन किया, तो बहरहाल हमारा समर्थन उनको नहीं मिलेगा। मुसलमानों का समर्थन वो लूज कर जाएंगे। और अगर उनको ये लूज करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये इसको हम अभी भी महसूस करते हैं। हमारा ख्याल ये है कि चंद्रबाबू नायडू इस पे सोचेंगे और अभी उन्होंने जो इफ्तार पार्टी में स्टैंड दिया है, अगर वो अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं तो हमारा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो अपने स्टैंड से बदल जाते हैं, देखिए एनडीए में अगर रहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें इस डिविजिव एजेंडे को, इस कम्युनल एजेंडे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए कि आज हम जो है विजयवाड़ा में जो जमा हुए हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ धरने के लिए जमा हुए हैं। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद से आज तक जो है माइनॉरिटीज में जो है मुस्लिम ही एक ऐसी माइनॉरिटी है जिनको बिल्कुल ही जो है सोशली, इकोनॉमिकली, तमाम चीज़ों में जो है मार्जिनलाइज कर दिया गया है। आप गवर्नमेंट बॉडीज में देखिए, इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, सिफर के बराबर जो इनकी नुमाइंदगी है। लेकिन 2014 के बाद से तो जो है मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई है। और ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये सबसे बड़ा हमला आज़ादी के बाद से लेके आज तक है। और ये जो है आप देखेंगे कि मोदी जी हमारे जो हैं, जो औरतों की हमदर्दी के नाम पर, यानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए जो है ये बता रहे हैं कि औरतों की हमदर्दी के लिए जो ये लॉज लाए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, जिसमें आप देखेंगे कि वो लॉ लाने के बाद से मुसलमानों की हालत और बदतर हो गई है। और इसमें भी ये बताया जा रहा है कि हम मुसलमान औरतों के लिए जो है लाया जा रहा है। जब ये लॉज को, जब आप ये अमेंडमेंट्स को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वक्फ प्रॉपर्टी बचेगी कि नहीं। इसमें मसाजिद, मदारिस, खबरस्तानें, हमारे ईदगाहें, दरगाहें, खानखाहें, कोई एक ऐसी चीज जो है हमारी महफूज नहीं रहेगी। तमाम के तमाम एक ही झटके में जो है इसको ले लिया जाएगा। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 15 होने दीजिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 30, इसमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से हमको गारंटी देता है कि हम अपने मजहब पर चल सकते हैं। मोदी जी जो है ये कहते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ का जिक्र कहाँ है। मोदी जी को हम बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 25 जो है हमारा, वो हमारे लिए मुकम्मल आज़ादी देता है कि आप जिस अकीदे पे चाहे चलें, जिस अकीदे को चाहे प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिस अकीदे को आप प्रोपोगेट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन ये बिल जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इस तरह से जो है हम जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता, हम अपने बरादरान वतन के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाइयों के साथ, हमारे दलित और आदिवासियों के साथ हम पूरी तरह जो है अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे जब तक कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल वापस नहीं हो जाता।
में एक महाधरना है। ये धरने का मकसद ये है कि यूनियन गवर्नमेंट जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश की है ताकि इसको एक्ट बनाया जा सके, इसके बारे में हमारा समझना ये है कि ये जो बिल है ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर वैल्यूज हैं उसके खिलाफ है और जो देश के अंदर जो फेडरल कल्चर है उसके खिलाफ है और देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलीजियस फ्रीडम देता है उसके खिलाफ है, देश के अंदर जो लॉ ऑफ इक्वलिटी है उसके खिलाफ है। तो जो इतने इसके अंदर कमजोरियां हैं इसको कानून बनाने का मतलब वो यहाँ के हमारे डेमोक्रेटिक और रिलीजियस राइट्स है उसको खत्म करता है। तो ये धरना यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि इस बिल को वापस लें और जो यूनियन गवर्नमेंट को जो मदद कर रहे हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू साहब हैं या नीतीश कुमार साहब हैं वगैरह, उनसे भी हम इन लोगों को बड़ा अच्छा इंसान समझते हैं, अच्छी पार्टियां हैं, लेकिन ये इस मौके पर वो एनडीए सरकार में ही रहें, उसको सिर्फ बीजेपी सरकार ना बना दें। अगर तेलुगु देशम और जनता दल यू अंधे बनकर इसका सपोर्ट करते हैं तो वो यूनियन गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी, वो तो खुली तौर पे बीजेपी गवर्नमेंट हो जाएगी। तो हम चंद्रबाबू नायडू साहब से उनको बड़ा अच्छा इंसान समझते हैं, उनके बड़े अच्छे काम भी हैं, हम उनकी कदर भी करते हैं, लेकिन वो इस मौके पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का साथ दें और जो गलत कानून है उसको रोकने में हमारी मदद करें।